ये सारा जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये J&K का डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे, वहां से उठा रहा हूं। यही आपके एग्जाम के लिए सही है, बाकी जो किताबों में लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो 7 मार्च को रिलीज किया गया, 6 मार्च को इस साल 2025 में, ये 2024-25 का डेटा है। नहीं, अगर आप बोलोगे ग्रोथ कितनी है इसकी, जिसे हम बोलते हैं भारत की ग्रोथ 6% के आसपास है, ये जो ग्रोथ है ये 11.9% की ग्रोथ। और पर कैपिटा इनकम याद है वो क्या होता है? नेट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। तो अगर J&K स्टेट की पर कैपिटा इनकम निकालोगे, यानी अगर भारत का J&K का GSDP सारी पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाए तो हर इंसान के हाथ में कितना आएगा? यह है 1.5 लाख के आसपास, 1,54,700 रुपीज। सारा डेटा आपको रटना पड़ेगा। ऑल्दो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कोई ढंग का सवाल पूछेंगे। 2 सवाल आज तक आ गए हैं। एक सवाल ये था कि मेजॉरिटी डिपेंडेंस J&K इकोनॉमी में किस सेक्टर पर है। उससे पहले ये आया था VLW में, पंचायत सेक्रेटरी में। फिर सवाल आया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी का। कंफ्यूजन ये होती है कि कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का हाई है लेकिन डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे ज्यादा है। वही बात हिंदुस्तान में भी है, ऑल ओवर इंडिया, कि कंट्रीब्यूशन सबसे कम एग्रीकल्चर का, डिपेंडेंस भी सबसे ज्यादा है, 50% जनता उस पर डिपेंड करती है। तो J&K में भी यही है, डिपेंडेंस सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पर है लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर का। तो ये जो डेटा मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये सरकारी डेटा है, ये किसी बुक से उठाया हुआ नहीं है। अगर आपको बुक में इसके अगेंस्ट डेटा लिख रहा है तो आप ये वाला कंसीडर करोगे। अब जो ये ग्रोथ मैंने बताया आपको, ये नॉमिनल की बताई, आपको याद है रियल क्या होता है? जब हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ, यानी आज की गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन रेट्स बेस ईयर के। तो अगर मैं बोलूंगा रियल जीडीपी में कितना ग्रोथ है तो वो आएगा 7.06%। ये आ गया नॉमिनल ग्रोथ, और मैं बता रहा हूं रियल का 7.06%। किस साल के लिए? 2024-25। अब एक सबसे बड़ा झूठ जो है वो भी लिख दो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर चुका है। कितना हुआ है? 6.1%। यानी जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनमें से सिर्फ 6% है जो अनएम्प्लॉयड है। अगर सिर्फ विंग से उड़ान में एंटर कर जाएं तो वो 6% तो यही हो जाएगा। लेकिन डेटा के लिए आपको यही है, मतलब अगर सवाल आएगा तो फिर आप वहां ये नहीं कह सकते कि हमने खुद गिने हैं कि 20% तो हमने गिन लिए थे। लेकिन आप सवाल में तो फिर आपको वही डेटा लिखना पड़ेगा जो सरकार ने दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैव डिक्रीज टू 6.1% इन 2023-24 फ्रॉम 6.7% इन 2019-20। 19-20 में बोल रहे थे कि उनके डेटा के हिसाब से 6.7% था, और अब 23-24 में पहुंचते पहुंचते घट के 6.1% रह गया। पहले 6.7 था, अब 6.1 आ गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। अब जानते हो, अब 370 के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन समझते हो? हर हाउस होल्ड, जितने भी घर हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड मतलब फैमिली, घर, यूनिट को किसी ना किसी किस्म से बैंकिंग सिस्टम, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। उनका बैंक अकाउंट है, उनका पेमेंट बैंक में अकाउंट है, उनका पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट है, कहीं ना कहीं है वो जुड़े हुए हैं सरकार से, फॉर्मल वे में। इनफॉर्मल में नहीं, आपको पैसा मार्केट से लोन तो इनफॉर्मली भी मिल जाएगा 2% ब्याज पे। आप कमेटी भी डालते हो, वो भी इनफॉर्मल है, वो भी पैसा डलवाता है आपको। किसी ना किसी तरीके से आप फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम से जुड़े होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 1984 नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं J&K में। टूरिज्म काफी बढ़ गया है 2024 के साल में, फाइनेंशियल ईयर में नहीं, साल 2024 में, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक J&K में 36 करोड़ लोग आए हैं। ऑब्वियसली बात है इस साल ये काफी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ पहलगाम इंसिडेंट। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी, इस पर सवाल बन सकता है।